हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी फॉर सक्सेस चैनल, जिसमें आज हम सी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन है, बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक की शिक्षा व्यवस्था में असफल है। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में सबसे अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए तक आने वाला स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय सबसे उपयुक्त होता है। तो मेरा परिवार सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को विभेद नहीं। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो ग्रस्त है, किससे ग्रस्त है। जो डिसलेक्सिया से, जिसने पठन संबंधी निम्न में से कौन सी विशेषता समाधान का उपागम का विशेष चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों पर आत्मनिर्भर होते हैं। चिंतन की सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। सीखने संबंधी योग्यता समानता होती है। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों में बदलती और मोनिका की यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है मोहन लिंग संबंधी पक्षपात। नंबर सी, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकता। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनवान परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके वित्तीय लभ्याङ्क के बारे में निम्न में से क्या अवलोकित होने में सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। वाइगोत्स्की से सिद्धांत का अंतर्निहित है। योगात्मक समस्या का समाधान किशोर अनुभव कर सकते हैं। शारीरिक रूप से समक्ष बच्चों को समान होता है, शारीरिक रूप से होता है तो डिस्ग्राफिया। आंशिक पुनर्वरण सतत पुनर्वरण की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। एक सशक्त विद्यालय में अपने शिक्षकों से योग्यताओं में से किसी सर्वाधिक बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर बी प्रतिस्पर्धा अपवर्ती को। निम्न में से अंतः विषय निर्देशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुत अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की आर्थिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं निष्पाद और अभिविन्यास शिक्षक के अलावा निम्न में से सभी को करते समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। ये विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों उनसे पूर्णता की अपेक्षा करना। भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई है स्वन है। नंबर बी।
बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशेष समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रभावित करता है? लक्ष्य को प्राप्त करना में व्यक्ति की संतुष्टि सीखने में सबसे अधिक प्रभावित करता है। बुद्धि लघुतांक सामान्य रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित बुद्धि लब्धि। 6 वर्षीय बच्चों बुद्धि लब्धि परीक्षा 75 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष में होगी? 12 वर्ष होगी। मानसिक आयु का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। विद्यार्थियों पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय क्या होना जरूरी है? विद्यार्थी समावेशन का होना जरूरी। विद्यालय समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी पृथक्करण की आवश्यकता होती है। विद्यालय में शिक्षक लिंग भेद से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है शिक्षकों द्वारा उनके शैक्षिक शिक्षण में निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों के निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? यह व्यक्ति भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। विद्यार्थियों में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आवासीय विद्यालय खोलना।